हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही डिवाइन आपको जीवन प्रदान करें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एंजल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि आज आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। और इस एनर्जी को देखने से पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। किसी भी कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है कि जिसे ना अपने अकाल मृत्यु का भय बहुत बुरी तरीके से सता रहा है। क्यों सता रहा है? क्योंकि देखिए, जब इंसान किसी के लिए कुछ गलत सोचता है, गलत करता है, गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करता है, किसी का बुरा चाहता है, तो क्या होता है, उसे अपना भी तो डर रहता है ना, कि एक ना एक दिन उसे रियलाइज़ तो होता ही है कि मैं किसी के लिए बुरा चाह रहा हूँ तो कोई मेरे लिए भी बुरा चाह सकता है। तो किसी ने तो कुछ ऐसी बहुत हैवी चीज़ें आपके लिए चाही हैं जिसका डर आज आपके शत्रुओं के जहन में बैठा हुआ है। पूरी तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है मृत्यु का भय क्यों सता रहा है। चलिए हम देखते हैं अकाल मृत्यु का भय क्यों सता रहा है आपके शत्रुओं को। तो चलिए पूछते हैं हम डिवाइन एंजल से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ना यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप उस पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को ना अकाल मृत्यु का भय क्यों सता रहा है। अकाल मृत्यु का भय क्यों सता रहा है मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को। और अगर मेरे व्यूअर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। उनके शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। और बहुत सारे कार्ड गिर गए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। चलिए, कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ हनुमान जी एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग कर सकूं। जय हो बजरंग बली, जय हो हनुमान जी। चलिए, कार्ड अनफोल्ड यहाँ पे हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड है पे 10 ऑफ सोर्ड्स का। आपके जो शत्रु हैं, हेटर्स हैं, उन्हें मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु का भय क्यों सता रहा है? क्योंकि इनके पैसे, इनके रुपए, यानी अकाल का मतलब क्या है? जो समय से पहले अगर इंसान मर जाए, समय से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए, या नेचुरल डेथ जो नहीं होती है, उसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। तो आपके जो है हेटर्स जो हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म अपने जीवन में किए हैं। किसी का ना, इन लोगों ने किसी एक धार्मिक इंसान का, कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन का, जो अपने ना योगा मेडिटेशन में, ईश्वर को याद करने में, जिसने अपने जीवन को, जो इंसान बिता रहा था, तो आपके जो शत्रु हैं ना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि यानी आप ईश्वर को का ध्यान करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं, या फिर मेडिटेशन में आप ईश्वर को याद करते हैं, तो अगर आपके शत्रुओं ने ना आपकी यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति, यहाँ पे पूरी पूरी, मुझे पता है 5 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो, 5 एलिमेंट्स आपके बॉडी में बैलेंस हो रहे थे, उसी समय पे आपके शत्रुओं को ये चीज़ें पता होंगी। हो सकता है, क्योंकि जब 5 एलिमेंट्स बॉडी में एक्टिवेट बैलेंस रहते हैं तो बहुत कुछ जीवन में
एक मिरेकल जैसा घटता रहता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ था तो इन लोगों को कोई ना कोई भनक थी जिस कारण आपके चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे और इन्होंने ना आपके चक्रा को ब्लॉक किया। A to Z जितने भी आपके चक्रा थे, क्राउन से लेके रूट चक्रा तक, इन्होंने ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में की कि आपके चक्रास ब्लॉक हो गए पूरी तरीके से। आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। आपको यहाँ पे इंट्यूशन जो आपको आती थी वो चीज़ें बंद हो गई होंगी। हार्ट चक्रा यानी आपके जीवन में ब्रेकअप हुआ होगा, आप किसी से दूर हुए होंगे, काफ़ी इमोशनली आप दुखी हुए होंगे। अब आपका हार्ट चक्रा ही बंद हो चुका। अब आप किसी के लिए ना इमोशन फील नहीं करते होंगे। मैं सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगी जो इन्होंने किया है। और आपके ना मणिपुर चक्रा पे जो नाभि का चक्र होता है उस पे भी इन्होंने वार किया है। उस पे जब वार हुआ है तो आपके साथ क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लो कर दिया है। आपको ना किसी बात में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रह ही नहीं गया है। और सैक्रल चक्रा जो है इससे ना इसका भी काफ़ी डिसबैलेंस आपके जीवन में हो रखा है। और सबसे ज़्यादा रूट चक्र आपका यहाँ पे प्रभावित हुआ, जहाँ आपके पैसे रुपए सब कुछ आपके पास थे, जो आप नेचर से जुड़े हुए थे पूरी तरीके से, नेचर से आप बिल्कुल कनेक्टेड थे, वहाँ भी इन सारे चक्रों के ब्लॉकेजेस के वजह से आप यहाँ आपका कनेक्शन टूटा और यहाँ पे आपके पैसों की काफ़ी हानि हुई। जो आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, यानी मदर गाया के बहुत निकट, बहुत करीब थे, उन्होंने आपके चक्रास को यहाँ पे ना पूरी तरीके से डिसबैलेंस किया है। आप यहाँ पे नेचर पूरी तरीके से ना अब, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इनको ना बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा ना इनको बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया है। ये एक डार्क एनर्जी के शिकार हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियों ने इनको जकड़ लिया है। और अब इन्हें ये डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है। एक स्पिरिचुअल पर्सन को, स्पिरिचुअल बीइंग को सताने का भय तो रहेगा ही कि इन्होंने अगर बुरा किया है तो वो मन में भय जो है एक भूत बन के इनके ना इनको 24 घंटे सता रहा है कि इन्होंने आपको अकाल मृत्यु देने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को जान गए थे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपको डैमेज ऐसे ही किया जा सकता है चक्रास को ब्लॉक करके, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई काम नहीं कर सकती थी। तो इन्होंने आपके चक्रास को यहाँ पे डिसबैलेंस करने की कोशिश की। उसका परिणाम अब इनके जीवन में नेचर के द्वारा देखने को मिल रहा है, 5 एलिमेंट्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जीवन ना पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो रखा है। कुछ भी करना चाह रहे ना तो ऐसे घायल होके पड़े हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, हर एक काम में इनको रुकावट आ रही है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने किसी के साथ बुरा करने की कोशिश की, तो ऐसा ना हो कि अब इन्हें समय से पहले कहीं मृत्यु का सामना करना पड़े। पूरी तरीके से एक भय की एनर्जी आ रही है, डर की एनर्जी आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है या आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूरी पे हों और इन्होंने वहाँ से अपना ऐसा कुछ इन्होंने आपके ऊपर किया कि आपके चक्रास यहाँ पे ब्लॉक हो गए, आप धाराशायी हो गए यहाँ पे। लेकिन आपको आइडिया है, आपको पता है कि आपने चक्रास कैसे एक्टिवेट किए थे, आप अगेन उठ के खड़े होंगे। आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि आपके चक्रास पे वार हुआ है और आप यहाँ पे, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहले थे और अब फिर से आप आ सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया ना, तो अब इन्हें उसका ही डर सता रहा है कि अब अगर नेचर, प्रकृति, अगर इनके शरीर के 5 तत्व ही इनका साथ ना दे तो ये मृत्यु को तो पाएंगे ही। इसीलिए इन्हें पूरी तरीके से डर लग रहा है कि कहीं इनकी अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि बुरा ही इन्होंने आपके साथ इस तरीके से किया है। और यहाँ पे भी देखिए, जिस इंसान से भी इन्होंने बुरा करवाया है, किया है, वो आपसे काफ़ी दूरी पे रहने वाला हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये दूसरे शहर का हो सकता है, दूसरे, हाँ, शहर का ही हो सकता है, या आपके घर की एक ही शहर में भी अगर आप हो सकते हैं तो आपसे थोड़ी दूरी पे रहता है।
ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की या करवाई गई हैं। और यहाँ पे देखिए इनके जीवन में ना इसका परिणाम क्या भोग रहे हैं। इनके जीवन में ना जो भी इनकी जॉब थी, जो भी इनका बिजनेस था, जहाँ ये अच्छी खासी कमाई करते थे, तो इस कर्म करने के बाद इनके जीवन में बहुत कुछ इनके जीवन से ना, हो सकता है इन्होंने अपना जॉब लॉस कर दिया, लूज़ कर दिया हो, जॉब इनका चला गया हो, बहुत सारी चीज़ें, और ये अपने जीवन में अब आगे बढ़ नहीं पा रहे, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा मृत्यु का भय सता रहा है यहाँ पे, वो भी अकाल मृत्यु का भय। क्योंकि आपके साथ वही करने की कोशिश इन्होंने की थी, अब उसी का डर, क्योंकि इंसान खुद तो जानता है ना कि वो क्या कर रहा है, दुनिया भले ना जाने पर खुद को तो पता ही होता है कि वो क्या कर रहा है। डेथ, मैंने बताया ही, डेथ का बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना पूरी तरह आपको धराशायी किया, मारने की कोशिश की एक तरह से। तो अब इन्हें अपने जीवन में यहाँ पे एक अननेचुरल डेथ की, यहाँ पे पूरी इनके जीवन में एक डर बना हुआ, भय बना हुआ है। ये अपने जीवन में रुक से गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन को इन्होंने पूरी तरह रोकने की कोशिश की है। यानी नेचर के 5 तत्वों को, प्रकृति के 5 तत्वों को इन्होंने रोकने की कोशिश की है, उसका परिणाम इनके जीवन में आ रहा है। इन्हें ना सबसे ज़्यादा भय लग रहा है अपने अननेचुरल डेथ की, क्योंकि इन्होंने आपको ना उस डेथ के कगार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और ये भी एक ब्लैक एनर्जी से डीलिंग की है इन्होंने। कोई भी ऐसा इंसान इनके जीवन में हो सकता है जो ब्लैक एनर्जी से डील करता हो, तो ऐसे इंसान से इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो अब इन्हें अपने ही जीवन के बारे में डर सता रहा पूरी तरीके से। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मैंने कहा इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े डाउनफॉल आ रहे हैं, जिसको ये झेल नहीं पा रहे हैं। पूरी तरीके से इनका जीवन ना ऊपर से जो ऊपर था, यानी जो बहुत अच्छा इनका जीवन था, वो पूरी तरीके से डाउन हो रहा है, पूरी तरह। और इन्हें ना कुछ सपने में कुछ कम्युनिकेशन इनके साथ एंजल्स डिवाइन के द्वारा इन्हें मिल रही हैं, इनको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, या तो इनकी क्राउन चक्र से मिल रहे होंगे, या तो फिर ये सपने में इन्हें बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं कि इनके जीवन में ना बहुत कुछ बुरा आने वाला है, पूरा इनका जीवन डाउनफॉल में जाने वाला है पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। इन्हें ना अपने अननेचुरल डेथ का बहुत डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है ना कब इनके जीवन में ऐसा ना हो, क्योंकि आपके जीवन को इन्होंने पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की ना, मृत्यु के कगार तक पहुंचाने की कोशिश की है। और ये भी देख लीजिए, घमंड, बहुत ज़्यादा घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपने जॉब करियर का घमंड इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ब्लैक कैट है। इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड की है, उसी का परिणाम इनके जीवन में देखने को आ रहा है पूरी तरीके से। चक्रास ब्लॉक करके ना ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाह रहे थे। हैंग्ड मैन, इनके जीवन में ना उल्टे लटकने का अब टाइम आ गया। यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है। मदर गाया की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी पूरी तरीके से ना अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। अब इनका दिमाग चलना बंद हो गया। ये जितना दिमाग आपके लिए चलाते थे, वो दिमाग की घंटी बजना बंद हो चुकी है, उल्टे लटक चुके हैं। इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ देखने में इन्हें आ रही है पूरी तरीके से। मृत्यु का भय पूरी तरह, एक ही वाइब्रेशन बार बार आ रही है कि इन्हें ना अपनी अननेचुरल डेथ बहुत डर लग रहा है। ये हो सकता है ना, ये ऐसे उल्टे लटक गए, स्टक हो गए ना, हो सकता है ये ना रातों को सो भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि सोने पे हो सकता है मृत्यु हो जाए इनकी। इनको ये डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। द स्टार, तो आप यहाँ पे निकल के आ गया कि आप एक सोल जर्नी में है, एक स्टार सीड हो सकते हैं, एक बहुत ही आपका कोई सोल पर्पस इस दुनिया में हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, जब स्पिरिचुअल कोई इंसान होता है ना, जब सोल जर्नी में होते हैं, तो उसके चक्रास एक्टिवेट ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, आपके सारे चक्रास को इन्हें भनक लग गई थी कि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, आपका कोई पर्पस है इस दुनिया में आने का। तो आप योगा मेडिटेशन करते हैं, तो आपके सारे चक्रास यहाँ पे ओपन हो रहे थे। उसी ओपन होते समय इन्होंने आपके चक्रास पे वार किया है। और यहाँ पे आप इस
इस जीवन में, इस दुनिया में एक शाइन करने के लिए आए थे। आपकी शाइन को यहाँ पे इन्होंने रोकने का एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जिस अपराध का दंड इन्हें ना दिन रात इन्हें ना अपने ही मृत्यु का भय जो सता रहा है, ये यूनिवर्स के द्वारा इनको दिया जा रहा है पूरी तरीके से। क्योंकि इनके जीवन में बहुत कुछ, इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका सब कुछ यहाँ पे धराशायी हो चुका है। क्योंकि आपका बहुत बुरा इन्होंने करने की कोशिश की ना, और आप एक ईश्वर के बच्चे हैं, ये देख रहे हैं आप ईश्वर के बच्चे हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को, जिस समय अपने लाइफ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपने बॉडी में 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय पे इन्होंने आपके ऊपर वार किया है। इसका दंड इन्हें मिल रहा है, और इन्हें दिन रात एक अननेचुरल डेथ की बार बार इनके जीवन में इन्हें ना बार बार या तो सपने आ रहे हैं, या तो ये डरे हुए हैं इसी चीज़ से। क्योंकि इन्होंने सोचा था ना, जब आपको ऐसे घायल कर देंगे तो ऑलरेडी आप अपने जीवन में क्या कर पाएंगे। लेकिन जो स्टार सीड होते हैं ना, वो हर चीज़ को झेल लेते हैं, उन्हें कोई इतने आसानी से मृत्यु नहीं दे सकता है ना। इनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ इनके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मैंने कहा इनके जीवन का डाउनफॉल पूरी तरीके से इनके जीवन में चल रहा है, और ये काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में चले गए। यहाँ पे देखिए डेथ की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव, यानी जिस मकसद से इन्होंने ना आपके ऊपर, जो भी इनका मकसद था, घमंड तोड़ना था या कुछ भी था, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ख़राब करना था। आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपके चक्रास को डैमेज इन्होंने करने की कोशिश की है। तो आप एक स्टार सीड थे, बहुत बड़ी गलती इनसे हुई है। तो स्टार सीड्स को ना तोड़ना इतना आसान नहीं होता, कितने बार भी तोड़ा जाए ना तो स्टार सीड उठ के खड़े होने वाले होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स ये ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं, यानी कि 9 तलवारों के बीच में ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहना। क्योंकि ज़िंदगी में पूरी तरह डाउनफॉल यहाँ पे आ चुका है इनके। क्योंकि ना एक स्पिरिचुअल पर्सन को टारगेट करने का यही नतीजा होता है। और ये पूरी तरीके से ना रात को सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपने मरने का भय, अपने मृत्यु का भय, और अचानक से मैं कहीं मर ना जाऊँ, इसी के कारण ये सो नहीं रहे हैं, उठ उठ के बैठ जाते हैं। इन्हें नींद नहीं आ रही कि कहीं ये निकल ना ले इस दुनिया से। ये सबसे बड़ा भय इनके जीवन में इन्हें सता रहा है। क्योंकि ना आप ईश्वर के एक बच्चे थे, आपका कोई पर्पस था, जिसके कारण ना आप एक योगा, मेडिटेशन, 5 एलिमेंट्स को आप के जीवन में आप उसे बैलेंस कर रहे थे। तो ये इन सारी चीज़ों पे इन्होंने जो टारगेट किया ना, उसका नतीजा है। अब दिन रात मौत को सोच सोच के डरते रहें, और क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए अगर आप कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। हाई वाइब्रेशन, तो मैंने पहले ही कहा कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में आपका सोल पर्पस है, आप अपने सोल पर्पस में लगे हुए हैं। तो काफ़ी आप यहाँ पे देखिए स्टार सीड है, ये भी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। पूरी तरीके से आप अपने एक स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ ये सारी चीज़ें इन्होंने की है ना। सेव एनर्जी, सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर, है ना। आपके इर्द गिर्द मैंने पहले ही बोला ना कि जो एक आप हाई वाइब्रेशन में थे, अपने एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने आपके एनर्जी पे वार किया, आपके चक्रास पे वार किया है। ये ना आपके चक्रास पे वार करके लो वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे। आपकी एनर्जी से हो सकता है आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश कर रहे हों, इनका कोई काम बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको एक पूरी तरीके से ये चीज़ें रिवील कर दी हैं। एक कार्ड और लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए अगर और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। सेव योर मनी, तो ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो अगर आपके जीवन में आपके पास धन है, रुपए पैसे हैं, तो उसे आपको सेव करके रखने
रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मनी सेव करने के लिए एंजल्स के द्वारा आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिला है कि आपको अपनी मनी को, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल लोग बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोचते नहीं हैं, और क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को कम सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये मनी आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप अपने मनी पे लापरवाही करते हैं या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान हैं जो जिनसे मनी लॉस हो सकता है आपको, वहाँ पे एंजल्स ने आपको एक गाइडेंस दे दी है कि आपको ना अपने मनी को सेव करके रखना है। आने वाले दिन में बहुत काम आपके ये आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर 2 बार है। 9 नंबर आपके जीवन से काफ़ी मैच करेगा। कुछ भी हो सकता है, आपके 9 मंथ, 9वां महीना हो सकता है, या फिर 9 नंबर हो सकता है आपके जीवन में। ये 2 बार आया है। 5 नंबर है, तो आपके जीवन में ये नंबर है। और कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। SAVGARN, ये आपके जीवन में कुछ इनिशियल्स हैं जिसे आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कौन सा इंसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।